हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम भाषाई कौशल के अंतर्गत श्रवण कौशल के बारे में बात करेंगे। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम LSRW से याद रखते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये वीडियो DLED और BEd दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम श्रवण कौशल का अर्थ एवं स्वरूप बताते हुए उनकी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रवण का अर्थ है सुनने की कुशलता। यदि कोई सुनने में कुशल है तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर श्रवण कौशल डेवलप है। जो बच्चा ध्यान से भाषिक ध्वनियों को सुनता है वह शीघ्र ही उन भाषिक ध्वनियों को अनुकरण द्वारा सीख लेता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। और जो बच्चा जितनी ध्यान से सुनेगा वो उतनी ही जल्दी बोलना सीख जाएगा। प्रत्येक बच्चा सर्वप्रथम भाषा सीखता है। वह वयस्कों द्वारा भाषा को बोलते हुए सुनता है और अनुकरण द्वारा कभी कभी क्रिया विहीन वाक्य बोलने का प्रयास करता है। आप लोग अपने घर में छोटे बच्चों को देख सकते हैं, जब हम बोलते हैं तो छोटे बच्चे सुन सुनकर बोलना सीख जाते हैं। शुरुआत में वे गलत वाक्य बोलते हैं, परंतु धीरे धीरे वे भाषाई कौशल जो है उनका सुधरता चला जाता है। शुरू में क्या होता है, बच्चे को भाषा विज्ञान एवं शब्द के ज्ञान, मतलब शुरू में बच्चे को भाषा का इतना ज्ञान नहीं होता है। वस्तुतः बच्चे का यह भाषा विज्ञान एक शब्द से के ज्ञान से आरंभ होता है। बच्चा शुरुआत में शब्द बोलता है। बच्चे को ए आ ई वर्ण इनका ज्ञान थोड़ी ना है, शुरू में ही शब्द बोलता है, जैसे पा दा मा कुछ भी बोल सकता है। जब बच्चा पानी को आनी अथवा रोटी को ओची कहते हैं तो घर में जो वयस्क होते हैं वे समझ जाते हैं कि भाई बच्चे को पानी चाहिए, रोटी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चा एक शब्दात्मक वाक्य वयस्कों द्वारा बोले जाने पर सुनता है और फिर अनुकरण के द्वारा उन शब्दों का उच्चारण करने का बच्चा प्रयास करता है। भाषा सीखने का यह जो कर्म है यह स्वाभाविक कर्म है। इस संदर्भ में डॉक्टर सावित्री सिंह ने उचित ही लिखा है। इन्होंने क्या कहा है भाषा के बारे में? बहुधा देखा गया है कि बालक सुनकर ही बोलना सीखते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है बच्चे सुनकर ही बोलना सीखते हैं। अतः भाषा शिक्षण उस स्वाभाविक विधि के अनुसार ही होनी चाहिए। मौखिक कार्य से भाषा शिक्षण प्रारंभ होता है। बालक वयस्कों के संपर्क में आकर अनुकरण द्वारा सुन सुनकर बोलना सीख जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक के व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों के लिए मौखिक अभिव्यक्ति जो है, यदि हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक को विचार अभिव्यक्ति व भाव अभिव्यक्ति के सुअवसर प्राप्त होते हैं। वह आत्म प्रकाशन का पूरा अवसर मिलता है। श्रवण कौशल अन्य 3 कौशलों वाचन कौशल, पठन कौशल तथा लेखन कौशल का प्रथम आधार है। तो श्रवण कौशल बेस है बाकी सभी कौशल्स का। यदि बच्चा सुनेगा ही नहीं तो बोलना भी नहीं सीख पाएगा, ना लिखना, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो ये क्या है? एक बेस है। बच्चे के लिए श्रवण कौशल का विशेष महत्व है। यदि उसे श्रवण कौशल का समुचित शिक्षण दिया जाएगा तो वह पढ़ने लिखने में प्रवीण होगा। डॉक्टर उमा मंगल ने श्रवण की परिभाषा देते हुए लिखा भी है: किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों तथा भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण करके
अर्थ ग्रहण करने की क्रिया क्या कहती है? श्रवण कही जाती है। मतलब किसी भी ध्वनि है, कोई शब्द है, भाव है, इनको कानों के माध्यम से ग्रहण करके उसका अर्थ ग्रहण करना श्रवण कहलाता है। भाषा सीखने का प्रथम सोपान श्रवण कौशल ही है। शैशवावस्था में ही बच्चा उच्चारित ध्वनियों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। जो बच्चे अपने कानों से ध्वनि को नहीं सुन सकते, वे आजीवन भाषा को बोल नहीं पाते। वे इस तरह के बच्चे गूंगे कहलाते हैं। ऐसे बच्चों को सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है। अब जो बच्चे सुनेंगे ही नहीं तो वे बोलेंगे क्या? वे बोलना भी नहीं सीख पाएंगे, वे गूंगे हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है। श्रवण कौशल के माध्यम से बच्चा शैशवावस्था से ही भाषा को सीखना आरंभ कर देता है। जब तक वह विद्यालय में प्रवेश लेता है, तब तक श्रवण कौशल के कारण कुछ शब्द, छोटे छोटे वाक्य बच्चा बोलने सीख जाता है। अब 4-5 साल का बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो वाक्य बोलने उसको आते हैं। वो अपने परिवार से, अपने आसपास से के जो बच्चे हैं या उसके जो समुदाय में लोग हैं, वहाँ से भाषा सीख जाता है। विद्यालय का शिक्षक बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके भाषा ज्ञान की अभिवृद्धि करता है। अतः श्रवण कौशल की सहायता से ही बच्चा भाषा सीखने की प्रक्रिया में अग्रसर होता है। श्रवण कौशल की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्चारित तथा प्रयुक्त सार्थक ध्वनियों, शब्दों, भावों आदि को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसमें निहित अर्थों, मनोभावों, मनोदशा आदि को समझ लेने की योग्यता ही श्रवण कौशल है। अब हम बात करेंगे श्रवण कौशल की विधियां क्या होती है। किन विधियों से हम बच्चे के अंदर लिसनिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। छात्र छात्राओं में श्रवण कौशल का समुचित विकास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री तथा विभिन्न उपकरणों की सहायता भी ली जा सकती है। श्रवण कौशल के लिए कोई एक अथवा अनेक विधियों को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में छोटी कक्षाओं में किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि या खेल विधि को अपनाया जा सकता है। यही नहीं, बच्चों को कुछ मौखिक निर्देश भी दिए जा सकते हैं, जिससे श्रवण कौशल का समुचित विकास होगा। इसी प्रकार बड़ी कक्षाओं के लिए क्रिया विधि, आगमन विधि, निगमन विधि अथवा प्रोजेक्ट विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। श्रवण विधि के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोगी हैं। तो शैशवर वाचन, जिसको लाउड रीडिंग बोलते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, कहानी कहना और सुनना, स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग, श्रुतलेख डिक्टेशन, भाषण स्पीच, वाद विवाद डिस्कशन, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड रिलेटेड मटेरियल, ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर, इंग्लिश में भी सेम ही है ये, रेडियो है, सिनेमा, चलचित्र, दूरदर्शन जिसको टीवी बोलते हैं, टेलीविज़न और वीडियो। तो ये सारे जो हैं ये हमारे विधियां हैं, मेथड्स हैं, जिनका यूज करके लिसनिंग स्किल जो है बच्चे के अंदर डेवलप की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैशवर वाचन की, कि शैशवर वाचन क्या होता है, जिसको हम लाउड रीडिंग भी बोलते हैं। वाचन शिक्षण का अनिवार्य अंग है यह, परंतु श्रवण कौशल के शिक्षण में भी ये सहायता करता है। जब हम बोलते हैं तो वाचन शिक्षण का तो अंग है ही ये,
इसके अलावा श्रवण कौशल में भी सहायता करता है। जब अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है या किसी विद्यार्थी से सस्वर वाचन करवाता है तो उस समय उसे बच्चों को इस बात के लिए टीचर को सावधान कर देना चाहिए कि वही इस टॉपिक को ध्यान से सुने। आदर्श अध्यापक अथवा योग्य विद्यार्थियों को शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, बलाघात, गति आदि का समुचित ध्यान रखना चाहिए, तभी बच्चे सस्वर वाचन का लाभ उठा सकेंगे। अब जब टीचर लाउड रीडिंग करेगा तो टीचर बच्चों को सावधान कर सकता है कि भाई इसको ध्यान से सुनिए। टीचर ये कह सकता है कि ध्यान से सुनो, मैं आपसे इसमें से कुछ पूछ सकता हूँ, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, या मेरे बाद ये सेम टॉपिक आपको भी पढ़ना है। तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इससे उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। सस्वर वाचन करते समय परिच्छेद अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। परिच्छेद मतलब जो चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक है या कोई भी मटेरियल है, ज़्यादा लंबा होगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। सस्वर वाचन के बाद अध्यापक को चाहिए कि अन्य विद्यार्थियों से सस्वर वाचन कराए। अब अन्य से कराने से क्या होगा, टीचर को ही पता चल जाएगा कि श्रवण कौशल किस सीमा तक बच्चे के अंदर विकसित हुआ है और जरूरत पड़ने पर इस विधि का बार बार प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न उत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर टेक्निक। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक को पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए और ये जो प्रश्न है ये पढ़ाई गई सामग्री पर ही आधारित होने चाहिए और विद्यार्थियों से जब उत्तर मिलेंगे उससे टीचर को ही पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना लाभ हुआ है या बच्चों ने कितना ध्यान से सुना है, उन्होंने विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं किया है। यदि विद्यार्थियों को यह पता होगा कि भाई पाठ खत्म होने के बाद उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वे ध्यान से सुनेंगे और विषय वस्तु को समझने का भी प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे आता है कहानी कहना और सुनना, स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग। कहानी सुनने में बच्चों की बहुत ज़्यादा रुचि होती है, बड़े ध्यान से सुनते हैं कहानी बच्चे। तो यही कारण है कि यह विधि श्रवण कौशल की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अब एक टीचर को क्या करना चाहिए, पहले स्वयं बच्चों को कहानी सुनाए, फिर बच्चों से सुने कि भाई अब आप सुनाओ। अब ऐसा करने से अध्यापक को यह पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों ने कहानी ध्यान से सुनी है या नहीं सुनी। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि बच्चों ने कहानी से क्या ग्रहण किया है। परंतु शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को सुनाने के लिए जो है रोचक कहानी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सके। इसके बाद 4th नंबर पर आती है श्रुतलेख, जिसको डिक्टेशन बोलते हैं। वस्तुतः श्रुतलेख जो है शुद्ध लेखन को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया है, परंतु श्रवण कौशल के शिक्षण के लिए भी एक उपयुक्त विधि इसको हम कह सकते हैं। कैसे? इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्रुतलेख के लिए चुना गया जो परिच्छेद है विद्यार्थियों की मानसिक और बौद्धिक योग्यता के अनुसार हो। अब जो जिस टॉपिक के ऊपर बच्चों से डिक्टेशन लिखवानी है वो टॉपिक बच्चों के मानसिक और बौद्धिक योग्यता के अनुसार होना चाहिए। श्रुतलेख की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। क्या क्या अवस्था होती है? पहली अवस्था में श्रुतलेख बच्चों को पढ़ाते समय विद्यार्थियों को सावधान कर देना चाहिए कि भाई ध्यान से सुनना है आपको। उसके बाद दूसरी अवस्था में बच्चा लिखेगा। अब परिच्छेद लिखवाने के समय जो है धीमी गति का हमें प्रयोग करना है, ताकि जो विद्यार्थी हैं परिच्छेद के हर शब्द या वाक्य को ध्यान से सुन सके। और तीसरी में क्या करवाएंगे, जो लिखा है बच्चे ने उससे हम क्या करेंगे, जो चीज़ छुट्टी है उसको पूरा करवाएंगे और बच्चों से हम लोग उसको पढ़वा भी सकते हैं। प्राय 4th, 5वीं, 6ठी कक्षा में अनुच्छेद जो है लिए जाने से, मतलब छोटी क्लासों के ही हमें अनुच्छेद लेने हैं बच्चों के लेवल के हिसाब से। इसके बाद 5th नंबर पर आता है भाषण, जिसको स्पीच बोलते हैं। भाषण श्रवण कौशल को विकसित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है।
इसका प्रयोग मौखिक कौशल अथवा श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। भाषण चल रहा है तो भाषण के दौरान कुछ बच्चे बोलने वाले होंगे, कुछ सुनने वाले होंगे, तो दोनों की दोनों स्किल यहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल डेवलप होती हैं। यह विधि श्रवण कौशल का शिक्षण देने में अत्यधिक सहायक है। वक्ता को चाहिए कि सर्वप्रथम विद्यार्थियों को स्पष्ट कर दे कि भाषण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब टीचर बच्चों को बोल देगा कि भाई आपको भाषण ध्यान से सुनने हैं, भाषण खत्म होने के बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः वे ध्यानपूर्वक भाषण को इससे बच्चे सुनेंगे। यह चेतावनी देने से विद्यार्थी उस भाषण को ध्यान से सुनेंगे। भाषण के समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों से प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों ने भाषण को ध्यान से सुना है या नहीं सुना। भाषण सुनने के बाद विद्यार्थी भाषण देने के उच्चारण संबंधी दोष तथा भाषा के दोष की ओर संकेत करते हैं। तो हमें पता चल जाएगा बाद में जब बच्चों से प्रश्न हम करेंगे कि भाई बच्चों का उच्चारण कैसा है, क्या भाषा की कमियां हैं बच्चों के अंदर। इसके बाद 6 नंबर पर आता है वाद विवाद, जिसको हम डिस्कशन बोलते हैं। श्रवण कौशल शिक्षण के लिए वाद विवाद जो है एक अत्यंत उपयोगी साधन है। वाद विवाद का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित विषय पर विचारों का आदान प्रदान। अब टीचर कोई टॉपिक दे देगा, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चलेगा। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी जो है वक्ता की बात को ध्यान से सुनता है, फिर उसके समक्ष अपने हिसाब से तर्क देगा बच्चा। यदि वह हर वक्ता के तर्क को सावधानी पूर्वक नहीं सुनेगा तो अपने तर्क बच्चा कैसे देगा। अतः समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करके विद्यार्थियों को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वाद विवाद में केवल भाग लेने वाले श्रवण कौशल का अभ्यास ही नहीं होता, बल्कि देखने वाले को भी अपने श्रवण कौशल का प्रयोग करने का मौका मिल जाता है। श्रोता विद्यार्थी कान खोलकर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और भावों तथा विचारों को ग्रहण करते हैं। इसके बाद 7वां है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड रिलेटेड मटेरियल। तो हम लोग ऑडियो विजुअल एंड उससे रिलेटेड जो मटेरियल है उसका यूज करके भी लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले है ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर। श्रवण कौशल की शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर न केवल उपयोगी साधन है बल्कि मनोरंजन साधन भी है। इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है और उनकी श्रवण कुशलता में भी वृद्धि होती है। ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर के द्वारा बच्चों को कहानी, कविता, नाटक, भाषण, लघु कथा ये सारी चीजें हम सुना सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है और वे अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगते हैं। टेप रिकॉर्डर द्वारा किसी भी भाषण अथवा साहित्य के कार्यक्रमों को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। अब विद्यालय के अधिकारी इन उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये। परंतु ग्रामोफोन अथवा टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनाए गए कार्यक्रमों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। बच्चों के श्रवण कौशल की जांच, अब हमने कुछ चीज सुनाई है बच्चे को, बाद में प्रश्न भी पूछने चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा भी बच्चे ने कितना ध्यान से सुना है। इससे यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर श्रवण कौशल के लिए अत्यधिक उपयोगी साधन है। अब आज के टाइम में तो मोबाइल जो है हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आप बच्चों को कुछ चीजें सुना भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। अब रेडियो की बात करते हैं। रेडियो भी श्रवण कौशल को विकसित करने में अत्यधिक सहायक है। अधिकांश विद्यालय के पास रेडियो उपलब्ध होता है या इसको खरीदा भी जा सकता है क्योंकि ज़्यादा महंगा होता नहीं है ये। अब रेडियो पर विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार के शिक्षाप्रद और मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। यदि कक्षा में निश्चित समय के अनुसार बच्चों को कार्यक्रम सुनाए जाएं तो उनमें श्रवण कौशल में अवश्य वृद्धि होगी।
आकाशवाणी के केंद्रों में प्राय भाषण, नाटक, वाद विवाद, कविता, कहानी पाठ आदि प्रसारित होते रहते हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम बड़े ही उपयोगी और प्रेरणादायक होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को साथ लेकर इन कार्यक्रमों को ध्यान से सुने। विशेषकर बाल उपयोगी कार्यक्रमों को जो सुनने का अवसर बच्चों को अवश्य दिया जाना चाहिए। शिक्षक चाहे तो बच्चों से कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, जिससे यह पता चल जाएगा कि बच्चों ने प्रसारित किए गए कार्यक्रमों को कहां तक समझा है। इसके बाद बात करते हैं चलचित्र सिनेमा की। रेडियो पर तो केवल हम आवाज़ ही सुन सकते हैं, पर चलचित्र में आवाज़ के साथ साथ दृश्य भी देखे जा सकते हैं, जिन्हें देखकर सुनकर बच्चे अधिक प्रसन्न होते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में चलचित्रों की विशेष भूमिका है। आजकल बच्चों की फिल्में काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। विशेषकर दूरदर्शन पर बाल उपयोगी फिल्में समय समय पर दिखाई जाती हैं। कार्टून फिल्मों को देखने में बच्चे विशेष रुचि लेते हैं। ये फिल्में बड़ी शिक्षाप्रद और मनोरंजन करने वाली होती हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य फिल्में भी दर्शकों में काफ़ी मानवीय मूल्यों को उत्पन्न करती है। इसके बाद बात करते हैं दूरदर्शन टेलीविज़न की। आधुनिक युग में दूरदर्शन अथवा टेलीविज़न हर घर में पहुंच चुका है। चलचित्र की भांति इसे देखने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब फिल्म देखने के लिए तो हम सिनेमा में जाएंगे। बच्चे घर बैठे ही आवाज़ें सुनने के साथ साथ दृश्य भी देख सकते हैं। अतः दूरदर्शन के माध्यम से भाषा शिक्षण अत्यंत रोचक बन जाता है। दूरदर्शन पर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी शिक्षाप्रद कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित होते रहते हैं। इसमें विद्यार्थी न केवल आंखों का प्रयोग करता है, बल्कि अपने कानों को प्रयोग भी मनोयोग के लिए करता है। श्रवण कौशल का विकास करने के लिए दूरदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं वीडियो के द्वारा किसी भी कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके टेलीविज़न पर देखा जा सकता है। उदाहरण के रूप में विद्वानों के भाषण, महापुरुषों के कार्यक्रम अथवा शैक्षिक कार्यक्रम के कैसेट वीडियो द्वारा बच्चों को दिखाए जा सकते हैं। इससे बच्चों के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी। आजकल तो शैक्षिक कार्यक्रमों की सीडी भी बाजार में उपलब्ध है, जिन्हें वीडियो द्वारा टेलीविज़न पर दिखाया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों के श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में निश्चय से विकास होगा। अब इन सब चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकला है, या श्रवण कौशल का विकास करने से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उपयुक्त सभी क्रियाएं, उपकरण तथा सामग्री का प्रयोग करने से विद्यार्थियों के श्रवण कौशल में विकास में वृद्धि होगी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि श्रवण कौशल का विकास करना भाषा कौशल का एक प्रथम महत्वपूर्ण कदम है। कारण यह है कि बच्चे विविध शिक्षण विधियों को सुनकर ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक को श्रवण कौशल के समुचित विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने श्रवण कौशल क्या होता है और उसका विकास हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम श्रवण कौशल के क्या क्या दोष हो सकते हैं और इन दोषों को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, या क्या हम इसके लिए उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा।